Hello everyone, welcome to Clet Shala, and today we are going to discuss previous year question 2023. Please pause the video and read it carefully. This passage talks about the depreciation in Indian rupees against dollar. बहुत सारी problems India face कर रहा है, inflationary trends भी बढ़ रहे हैं because डेवलप्ड कंट्रीज में डेप्रिसिएशन है. अगर डेवलप्ड में है तो ऑल ओवर जो कंट्रीज हैं उनको फेस करना पड़ रहा है और उसका रीजन हो सकता है रशिया यूक्रेन वॉर एंड ग्लोबल सिचुएशंस. अब ऑथर का प्रॉब्लम हैज बीन डिस्कस्ड. अब लास्ट में आया है ऑथर का सजेशन कि आरबीआई को ये करना चाहिए. कैसे करेगा, बहुत अभी भी स्टेबलाइज नहीं हुई है, आरबीआई के पास में डिफिकल्ट चॉइसेस हैं एंड सो ऑन. यू कैन रीड इट. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इन्फरेंस. तो अब बात आती है कि सबसे एग्री किससे होता है. ऑथर एग्री हो रहा है. फर्स्ट ऑप्शन है द मेजर कॉज. मेजर कॉज है कि करेंसी डिप्रिसिएशन हो रहा है. करेंसी डिप्रिसिएशन सिर्फ एक रीजन नहीं है, बट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो नहीं है अच्छे. ये मे बी हो सकता है एक कंसर्न. सेफ साइड, सजेस्टिव इन नेचर, माइट बी एंड मे बी. यहां पे मेजर कंसर्न डिप्रिसिएशन, जबकि मेजर कंसर्न करेंसी की हालत है. तो ऑप्शन बी ओवर ऑप्शन ए. सी है डिक्लाइन इन मेजर करेंसीज इज वरीसम. मेजर करेंसी नहीं, इंडियन करेंसी की प्रिसाइसली बात हुई है, hence it will also be eliminated. Central bank must, very extreme in nature, hence will be eliminated. So confusion between A and B, will choose B over A. I have explained the reason already. The next question is, if true, would reduce the decline, कम कर सकता है decline in the rupees. क्या सॉल्यूशन, बेसिकली इट इज आस्किंग फॉर द सॉल्यूशन कि क्या करें जिससे जो रुपी है डिक्लाइन कम हो जाए. न्यू गवर्नर अपॉइंट करना, नो. आरबीआई को एक्शन लेने पड़ेंगे. नया गवर्नर का कोई सजेशन हैज नॉट बीन गिवन इन द पैसेज. द स्टीप इंक्रीज इन द कमोडिटी प्राइसेस एंड कंटिन्यूड डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन. स्टीप इंक्रीज, टू एक्सट्रीम टू डिस्कस. अ रिडक्शन इन वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशनरी ट्रेंड एंड द रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द डेवलप्ड कंट्री मार्केट. रिडक्शन सजेशन दिया है ऑलरेडी लास्ट पैरा में कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स में रिडक्शन होना चाहिए और ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स कम होनी चाहिए इन द डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट. सी कैन बी द आंसर. बाइंग मेनी डॉलर्स एज मेनी पॉसिबल, कॉन्टेक्स्ट से बाहर, हेंस ओनली ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट वीकनिंग. आर्गुमेंट, ऑथर का आर्गुमेंट इंडियन इकोनॉमी का नेगेशन है. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो ऑथर के पूरे आर्गुमेंट को वीक कर रहा है. Indian economies has been affected by the trends and the increase of interest rates in the developed countries market. Support कर रहा है, weaken नहीं कर रहा है. Since developed countries market have increased, global investor pulled their investment again, strengthening. The demand for US dollar increases. It is likely to rupee price dollar would increase substantially. No. First line is strengthening. Second is not relevant. द इंडियन इकोनॉमी आर हाईली प्रोटेक्टेड, हैव बीन इंसुलेटेड, कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चाहे ग्लोबल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हो या ना हो, बट एक्चुअली तो फर्क पड़ रहा है. तो डी इज द एब्सोल्यूट वीकनिंग, हेंस ऑप्शन डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्ट्रेंथन द ऑथर का आर्ग्यूमेंट, दैट ऑथर्स आर्ग्यूमेंट फॉर व्हाई इंडियन एक्सपोर्ट्स मे नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ अ फॉलिंग रूपी. स्ट्रेंथनिंग द ऑथर आर्ग्यूमेंट कि इंडिया का एक्सपोर्ट क्यों नहीं एडवांटेज ले पा रहा है फॉलिंग रुपीज की वजह से. इंडिया इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर विटनेसिंग अ स्लो डाउन. बहुत परेशानी हो रही है एंड इन सच इकोनॉमीज डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स डिक्रीज सब्सटेंशियली. इट इज ट्रू एक्चुअली, तो आई कैन लॉक इट. इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर बूमिंग, एक्चुअली नॉट बूमिंग. देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, एब्सोल्यूट फॉल्स. The reduction in the volume of exports would be more than offset by the increased value of dollars than Indian rupees would earn, false. Trying to be trap. Countries across the world have managed to find their ways to insulate themselves. They haven't managed to insulate themselves, so the India is witnessing the downside. Hence D will be eliminated. Only A is the correct answer. Inference based question. The continuing depreciation of Indian rupee at the current rate coupled with the worldwide inflationary trend would result in immense political instability. All of the South, no, not political, not all the South Asia. If nothing else is done, the rise in interest rate, developed market coupled with the ordinary fall in the value of rupee against dollar. It is true. Fall हो रहा है तो ये सही है. Continue to be harden, अगर ऐसा होगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा. द राइज इंटरेस्ट रेट, राइज इन द वैल्यू ऑफ रुपीज अगेंस्ट डॉलर, ये भी फॉल्स है.
ओनली बी इज करेक्ट, ट्रू। लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट लाइकली टू एग्री, मस्ट नॉट फोकस सोनली, सिर्फ किस पे फोकस नहीं करना चाहिए, प्रिवेंटिंग डेप्रिसिएशन, बट ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट पे फोकस करना चाहिए। अगेन है ना, ओके ठीक है, ए को सोच सकते हैं, मस्ट फोकस सोनली ऑन, सोनली नहीं है, बहुत मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जिन पर ध्यान देना पड़ेगा, तो अगर आप सोनली लिख रहे हो तो एक्सट्रीम है, यानी कि नो आंसर। नॉर्मल इन एनी इकोनॉमी, पीरियडिक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, नॉर्मल है, नॉर्मल है तो इंडिया इतना इकोनॉमिक हेडविंड जो बियर कर रहा है, ऑफकोर्स नॉट नॉर्मल, सिंपली फॉल्स, नीड नॉट टू डू एनीथिंग, व्हाट इज ऑथर डिस्कसिंग है, देन eliminated, only option A is the answer. This is all. If you like this, please like, share and subscribe, and please put your thoughts in the comment section. So students, this is the next question in front of you. Please pause the video and read it carefully. So basically the passage talks about the newspaper and social media. So newspaper in the lockdown was the credible source of information. काफी reading बढ़ा है, 38% हो गया है 16% से, but still television and social media dominate कर रहा है, continue, okay, it is continues to dominate the screen. अब न्यूज़पेपर इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है, रेवेन्यू काफ़ी लॉस में है, तो बेसिकली स्ट्रगल कर रही है। इमेज ओवर टेक्स्ट का ज़माना है, टेक्स्ट कम काम में लेना होता है, इमेज ओवर टेक्स्ट बहुत ही अभी ल्यूक्रेटिव रीडिंग फॉन्ट है। तो सजेस्टिव नेचर है, सर्वाइवल स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि ऑथर ने हर प्रॉब्लम के बाद में सजेशन करता है, तो सर्वाइवल स्ट्रेटजीज हैं, किस बारे में है, रेवेन्यू मॉडल्स के बारे में है कि मस्ट बी री एक्सप्लोर्ड और एम्फेसिस शिफ्टेड टू द इन डेप्थ एनालिसिस। ऑथर ने सजेस्ट किया है कि न्यूज़पेपर को अगर वापस से रिवाइवल करना है तो उसको फोकस करना होगा रेवेन्यू मॉडल पे। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टली इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। अब इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, लाइकली टू एग्री। अब सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि सीआर का रूल क्या है, बेस्ट अमंगस्ट ऑल। तो देखते हैं, द कोविड-19 पैंडेमिक वाज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर फॉर द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री। नहीं, ये पैसेज कोविड-19 के बारे में नहीं है, न्यूज़पेपर के बारे में है। No, this is not the answer. The COVID-19 pandemic had negative as well as the positive effects on the newspaper. COVID-19 pandemic में क्या हुआ था, 38% बढ़ा था, रीडिंग बढ़ा था, बट स्टिल डोमिनेट तो किसने किया था, टेलीविजन एंड सोशल मीडिया ने। तो पॉसिबली नेगेटिव भी दिखा रहा है और पॉजिटिव भी दिखा रहा है, तो इसको होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली हैड गुड इफेक्ट्स, नहीं, बैड इफेक्ट्स की भी डिस्कशन हुआ है, तो ओनली एक्सट्रीम हो गया है। द कोविड-19 पेंडेमिक हैड नो इफेक्ट्स ऑन द, ये भी डायरेक्टली एलिमिनेटेड। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, हेंस आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड वीकन, ऑथर के आर्गुमेंट को वीक करना है। सोशल मीडिया एक रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रू एंड एक्यूरेट न्यूज इन्फॉर्मेशन है, क्या ये सच है? हमने देखा है कि सोशल मीडिया रिलायबल एंड एक्यूरेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं था, बट हमें करना क्या है, वीक करना है, तो ए पॉसिबली आंसर हो सकता है वीकनिंग का। हाईली अनरिलायबल सोर्स न्यूज ये तो कर रहा है स्ट्रेंथन, हमें करना है वीकन, तो बी आंसर हम नहीं चूज करेंगे। सोशल मीडिया इज अ गुड वे नहीं है। स्पीडियर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैन न्यूज़पेपर, ये भी स्ट्रेंथन कर रहा है, ओनली वीकन कर रहा है, ऑप्शन ए, हेंस आंसर विल बी ऑप्शन ए। इफेक्टिव वे फॉलोइंग हो सकता है वुड। अब वुड क्या है, सजेस्टिव इन नेचर, तो ऑथर क्वेश्चन पेपर सेटर हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इफेक्टिव वे ऑफ मेकिंग प्रिंट मीडिया मोर कॉम्पिटिटिव। क्या कर सकते हैं प्रिंट मीडिया को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए? स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन, नो, स्लोइंग डाउन करना सजेस्टिव नेचर नहीं है। यूजिंग मोर एक्सपेंसिव प्रिंटिंग मेथड्स देन अचीव बेटर प्रिंट क्वालिटी इफ रिजल्ट्स, ऑफ कोर्स नॉट। हम कैसे कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव प्रिंटिंग मेथड हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा देगा, ये भी कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा बाहर है। ओनली पब्लिशिंग न्यूज़पेपर ऑन ऑल्टरनेट डेज, नो। डेवलपिंग वेज फॉर इंश्योरिंग दैट प्रिंट मीडिया कैन रीच इज रीडर के पास बहुत जल्दी पहुंच जाए, जैसे कि न्यूज़पेपर, इसके बारे में सजेशन था कि काफ़ी जल्दी, जैसे कि टेलीविजन बहुत जल्दी, फोन्स वगैरह बहुत जल्दी है, तो दिस इज द सजेशन, हेंस ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्गुमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू है, रिजल्ट इन वीकनिंग रादर देन डीपनिंग ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट न्यूज़पेपर सिंस द पैंडेमिक। तो क्वेश्चन वापस से देखते हैं, आंसर हमारा क्वेश्चन में ही है कि हमको देखना है वीकनिंग करना है रादर देन डीपनिंग ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट। न्यूज़पेपर का पब्लिक ट्रस्ट जीता हुआ था पैंडेमिक में, तो इस बात को मुझे करना है वीक, ऑप्शन ए यहाँ पर है। ओके, न्यूज़पेपर वर वेरी केयरफुल इन इंश्योरिंग दे रिपोर्टेड एक्यूरेट एंड ट्रू न्यूज ड्यूरिंग लॉकडाउन। क्या करना है, वीक करना है, ए तो स्ट्रेंथन कर रहा है। न्यूज़पेपर प्लेड अ लीडिंग रोल इन एक्सपोजिंग लाइज एंड मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ओके, किसमें, एक्सपोजिंग लाइज में, ये तो एक्चुअली सच बात है ना कि एक्सपोजिंग लाइज, मिस इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज कर रहा था, ये तो हो गया स्ट्रेंथन, तो ये भी आंसर नहीं होगा। न्यूज़पेपर एक्टिवली डिसमिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन्स, और कोई एफर्ट ही नहीं किया
अब यहाँ पर ऑथर बोल रहा है कि यहाँ तो काफ़ी एफर्ट किया, यहाँ पर आप बोल रहे हो बिल्कुल एफर्ट नहीं किया, तो ऑप्शन सी ही है जो वीकनिंग दिखा रहा है। और alerted the public to the fact that number of sources were spread crude from the misinformation during the pandemic. तो डी भी साफ साफ कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, ओनली ऑप्शन सी डायरेक्ट वीकनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वुड बी हो सकता है द इम्पैक्ट ऑन द रीडरशिप एंड रेवेन्यू ऑफ प्रिंट मीडिया अगर इमेज वर नॉट डोमिनेंट ओवर टेक्स्ट एज अ कल्चरल फिनोमिना। इम्पैक्ट क्या होगा रीडरशिप एंड रेवेन्यू का प्रिंट मीडिया पर अगर इमेजेस नहीं होंगी तो। इमेजेस होने से काफ़ी अच्छा इंपैक्ट होता है, बट अगर इमेजेस नहीं होंगी तो क्या रहेगा? ऑब्वियसली नेगेटिव में ही रहेगा। प्रिंट मीडिया वुड नॉट सफर एज मच एज रिडक्शन, इट वुड सफर, तो ये नहीं कह सकते हम। Print media would suffer a greater reduction in readership and revenue as readers shift to the other format. Probably option B is the correct answer. No impact, impact तो पड़ेगा, हमने देखा भी है, impact हुआ है, तो C cannot be the answer. Increased demand, demand reader की। Now the last question of this para is how does the author suggest newspaper कर सकते हैं overcome the problem of being outspaced? कैसे सॉल्व किया जाए, क्या सजेशन मिला है हमें ऑथर के थ्रू इस पैसेज में। अब पैसेज का स्कोप ऑफ द आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सजेशन नहीं देना है। दे ऑफर डायरेक्ट मीन बाय विच न्यूज़पेपर कैन बिकम फास्टर टू पब्लिश एंड डिलीवर टू द रीडर। डायरेक्ट मीन्स कहीं सजेस्ट नहीं हुआ है, ओनली सर्वाइवल स्ट्रेटजीज ऑन द रेवेन्यू मॉडल सजेस्टिंग, तो ऑप्शन ए विल नॉट बी द आंसर। तो दे एनकरेज इट कंप्लीट एंड इमीडिएट शिफ्ट, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, ऐसा सजेशन कहीं भी नहीं है, हेंस डायरेक्टली एलिमिनेटेड ऑप्शन बी। अब सी देखते हैं, दे ऑफर वेज टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट विच वुड ऑफसेट द लॉसेस कॉज बाय द रीडर शिफ्टिंग टू फास्टर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट इतना, बट लॉस ऑफ द कॉस्ट बाय द रीडर शिफ्टिंग द अदर मीन्स ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा तड़का है। बट देखते हैं ऑप्शन डी क्या कहता है, दे ऑफर ऑल्टरनेटिव मीन्स फॉर न्यूज़पेपर टू बिकम कॉम्पिटेटिव एंड प्रॉफिटेबल। ठीक है, ये इसको बोल दिया गया है ऑल्टरनेटिव मीन्स, ओके, बट डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हाउ न्यूज़पेपर कैन बिकम फास्टर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। व्हेन यू विल रीड द पैसेज यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, यू विल नॉट कि कहीं पर भी न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़पेपर को और बेटर कैसे बनाया जाए या और स्पीडियर कैसे बनाया जाए प्रिसाइसली, कहीं भी डिस्कशन हुआ ही नहीं है एक्चुअली। तो अगर डी और सी में से बेटर चूज किया जाए, क्योंकि डी सी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, जिसमें जिसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडेड है, तो सी कैन बी ट्रैप। So C will be eliminated, D will be the precise answer. The passage again from the CLAT previous year question 2023. So basically the passage talks about the excessive use of the fossil fuel in the developed countries, और ये हिट कर रहा है हीटिंग प्लैनेट प्रॉब्लम को। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से ड्रॉट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी हो रहे हैं। इन द यूएस गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं समर्स में, तो ताकि लोग कम कंजम्पशन करें, यही रीज़न है ऑब्वियसली। तो अभी ट्राई कर रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी पे जाने का, बट मेजर इमीटर है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। यूएस ने पास किया है क्लाइमेट बिल जिसमें करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑन दी रीन्यूएबल एनर्जीज, बट स्टिल अभी भी उसमें टाइम है, तो कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बना रहेगा। दो फॉसिल फ्यूल्स मस्ट रिमेन टेम्परेरी, कम होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए टेम्परेरी एंड ट्रांजिएंट, बट ऐसा नहीं है। द इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड ऑन द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है इंक्रीज फ्रॉम द न्यू ऑयल एंड गैस डिस्कवरीज। हालांकि दीज कंट्रीज शुड नॉट बी एंटाइटल्ड, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने कार्बन बजट को एक्सीड कर रही है। कौन सी कंट्रीज, यूरोप एंड यूएस। और ये जो कार्बन बजट है ये मिलना चाहिए द रिमेनिंग पुअर कंट्रीज को, जिनकी अभी डिमांड कंप्लीट नहीं हुई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर, इन्फरेंस बेस्ड है। पीपल इन द यूएस नॉट वरीड एट अबाउट द क्लाइमेट चेंज, तो हमको ये कहीं भी नहीं दिख रहा है कि वो लोग वरीड हैं, नहीं वरीड हैं। देखते हैं, पीपल इन द यूएस आर वरीड अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड दीज कंसर्न अफेक्ट द एनर्जी कंजम्पशन हैबिट मोर देन एनीथिंग एल्स। नहीं, वो लोग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं इसलिए कंजम्पशन कम हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज हैज रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग एनर्जी प्राइसेस, काफ़ी ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट हैव टू इन्वेस्ट इन फाइंडिंग न्यूअर सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जीज। Okay, the changes in energy consumption habits of people in the US are affected by energy prices then concerns of the climate change. This is pretty correct कि इसमें ऑप्शन सी में द क्लाइमेट चेंज किसका रिजल्ट है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ने का, रिजल्ट इन इंक्रीज एनर्जी प्राइसेस। एनर्जी प्राइसेस बढ़ा है क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा हुआ है, तो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। चेंज इन द एनर्जी कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल इन द यूएस आर अफेक्टेड, इसकी वजह से हुआ है एनर्जी प्राइसेस देन कंसर्न्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कंसर्न की बजाय जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हुआ है, इसीलिए प्राइसेस बढ़ी हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अ बिट मॉडरेट क्वेश्चन दैट वाज। सिमिलर यानी कि पैरेलल रीजनिंग, एनालॉगस रीजनिंग, जिसको जो भी हम कहें, दिस इज द थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमिलर टू द ऑथर का स्टेटमेंट अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज रीन्यूड इंटरेस्ट इन द फॉसिल फ्यूल। तो देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज शुड नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इन्वेस्ट एनी रिसोर्स इन फॉसिल फ्यूल
energy extraction and must immediately put halt to the all fossil fuel consumption. ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये इमीडिएटली नहीं रोका है उन्होंने, स्टिल वो कंज्यूम कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल यूएस बिल में. तो ए इमीडिएटली रोकने के लिए कह रहा है, जो कि एक्चुअली सच है ही नहीं, तो ये पैरेलल रीजनिंग नहीं हुआ. Things could be improved if developed countries recognize the difficulty of moving away from reliance of such countries, such resources. Okay, ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, क्योंकि थिंग्स वुड इम्प्रूव हो सकती हैं. क्वेश्चन है सिमिलर स्टेटमेंट की डेवलप्ड कंट्रीज ने रीन्यूड इंटरेस्ट के बारे में क्या कहा है. Since investment in energy extraction of any kind are very expensive, developed countries must ensure that they make permanent and continuing investment in fossil fuel. Possibly है ना, बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि यहाँ डिस्कस भी हुआ है. लास्ट ऑप्शन देखते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट नॉट अंडर एनी कंज्यूम, नहीं करना चाहिए, एंड लीव वॉट एवर कार्बन बजट स्पेस इज रिमेनिंग टू द रिचर कंट्रीज. तो कॉन्टेक्स्ट से बाहर मस्ट आ गया, और रिमेनिंग टू रिचर कंट्रीज, जबकि उनको बात है कि पुअर कंट्रीज को देना चाहिए. तो ऑप्शन डी एलिमिनेटेड. ऑप्शन बी विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड, क्योंकि थिंग्स कुड इम्प्रूव अगर डेवलप्ड कंट्रीज रिकॉग्नाइज द डिफिकल्टी ऑफ मूविंग अवे, जबकि ये पैरेलल रीजनिंग नहीं है, बात ही हुई नहीं है. पैरेलल रीजनिंग इस बात के कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली सिर्फ ये है कि इन्वेस्टमेंट अभी एक्सपेंसिव है, इसीलिए डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल रहेगी. तो ये डायरेक्ट बात कौन कर रहा है, ऑप्शन सी डायरेक्ट बात कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी दी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इन्फरेंस बेस्ड है. True, the fossil fuel industry in developing countries will face reduced sales in the short term. Again, the fossil fuel industry in the developing countries will face reduced sales in short term with increased sales in long term. Context से थोड़ा बाहर है. The cost of making, installing and using solar panel will reduce substantially in coming years. Possibly, we cannot say that, right? See, passing a bill in US is a huge effort, and it could not have been possible to pass a new climate bill unless the current energy crisis had compelled lawmaker to do so. Again, ये भी inference कहीं से भी नहीं बन रहा है, किसी भी लाइन से कोई connotation नहीं बन रहा है. The fossil fuel industry in developing countries will see an increase in businesses at least in the short term. तो D भी आंसर नहीं है. तो C तो for sure लॉ मेकर्स टू डू सो, ऐसा नहीं है कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज विल सी इंक्रीज इन बिजनेस, ये भी बात नहीं कही गई है. अब देखते हैं कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग सोलर पैनल विल रिड्यूस सब्सटेंशियली इन दी कमिंग ईयर्स. ये आंसर हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट हमको कम करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं. या फिर ये देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज विल फेस रिड्यूस्ड सेल्स इन द शॉर्ट टर्म एंड इंक्रीज्ड सेल्स इन द लॉन्ग टर्म. अब ये भी हम बात नहीं कर सकते हैं, ये भी बात हम कहीं से इन्फर नहीं कर सकते. तो ओनली थिंग विच वी कैन इन्फर इज ऑप्शन बी. हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से दैट वी चूज द बेस्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल. So we have to read it and eliminate accordingly. The next question is weakening the thing. If true, would most weaken the author's argument about why travel and fuel consumption in the US reduced. क्यों हुआ? अब एक्चुअली तो हुआ किस लिए था, क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे. क्यों हुआ था? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज्ड, दैट इज वाई कंजम्पशन कम हुआ था. अब हमें इसको करना है वीक, तो हम देखते हैं कि क्या और मेथड्स हो सकते हैं. People like to travel regardless of season. Only thing could prevent them that traveling at any time of the year would high cost. तो कॉस्ट हाई है, तो ऑलरेडी हाई कॉस्ट ही था, तो ये तो ना स्ट्रेंथन कर रही है, पॉसिबली वीक तो नहीं कर रही है. बी देखते हैं. एयरलाइन के टिकट्स बहुत इंक्रीज हो गया है फ्यूल प्राइसेस में, देयरफॉर फ्यूअर पीपल एबल टू बाय द टिकट, विच वाज द रीजन ओनली. तो वी नीड टू फाइंड वीकनिंग नॉट स्ट्रेंथनिंग. तो बी भी आंसर नहीं कर सकते हैं. द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वर इम्पोज ड्यू टू द इन द यूएस इन समर बिकॉज ऑफ विच पीपल ट्रेवल्ड लेस. मतलब पीपल, इसमें कहा है कि पीपल ट्रेवल्ड लेस बिकॉज दे डिडंट वांट टू, बिकॉज टेम्परेचर मॉडरेट था एंड पीपल हैड टू यूज लेस फ्यूल, हीट और वार्म देयर होम्स. दिस इज द वीकनिंग, कि लोगों ने कम फ्यूल यूज किया, बट यहाँ पर तो रीजन था प्राइसेस का कम होना, यहाँ पर रीजन कुछ और बता रहा है. तो दिस इज द वीकनिंग. ऑप्शन डी भी देखते हैं. वाइड स्प्रेड जियो political tension in the first half of the year, fuel prices were all time high in the summer, but prices have eased off somewhat. तो context से थोड़ा बाहर जा रहा है, hence will be eliminated. This is the strengthening. This is the strengthening. Hence this is option C is only weakening options. Hence C is the answer. अब आता है ये जो डिस्कशन हुआ है यहाँ पे एनर्जी कॉनिड्रम, इसका मतलब क्या है? वो रिजॉल्व, इसको सॉल्व कौन कर सकता है? द ऑथर सेज डेवलप्ड कंट्रीज फेस नाउ. तो विच ऑफ द ऑप्शन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ऑप्शन देखते हैं. कर सकता है, वुड, अगेन सजेस्टिव होना चाहिए नेचर में. द डेवलपमेंट ऑफ एडिक्वेट रीन्यूएबल पावर सोर्सेज इन द नियर टर्म.
Development of adequate renewable power sources in the near term would lead to reduction in the consumption of the fossil fuel. बहुत ही अच्छी बात कर रहा है ऑप्शन ए. Finding new source of fossil fuels will ensure there no shortage of energy. हमको fossil fuels ही नहीं ढूंढना है ना, एनर्जी का प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन बी विल बी एलिमिनेटेड. स्विचिंग इमीडिएटली टू रीन्यूएबल पावर सोर्सेज. इमीडिएट कैसे हम स्विच कर सकते हैं? आंसर ये एक्सट्रीम है, सजेशन एक्सट्रीम है. प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एड टू पुअरर कंट्रीज से भी ये सॉल्व नहीं होगा. हेंस question option A will be the correct answer. It was an easier question. Assuming that aim of the US bill is to reduce fossil fuel consumption, which of the following would be strongest argument that it will fail to achieve the aim? फेल क्यों हुआ? क्या रीजन हो सकता था? अगर हम माने कि यूएस का जो बिल था वो रिड्यूस कंजम्पशन करने के लिए था, तो क्या आर्गुमेंट में से कौन सा ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023? प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड द पैसेज केयरफुली. सो द पैसेज टॉक्स अबाउट कि मेन एंड वीमेन दोनों सेम है, लेकिन अगर बात करें एट द एज ऑफ 47 के बाद में करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में वापस से फीमेल आती हैं 47 तक. ऑल टाइम लो काफ़ी डेटा देखा गया है. अब बात करते हैं मिड 30s में भी फीमेल करियर से, प्रोफेशनल करियर से काफ़ी ब्रेक ले लेती हैं, जबकि मेल का डेटा जो है कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है. अब बात आती है मदरहुड पेनल्टी की, कि मदरहुड पेनल्टी की वजह से भी नहीं होता है कि वो फीमेल मदर बनती हैं एंड ऑल, सेवरल रिपरकशंस होते हैं उस चीज़ के कि जो मेन है उनको ही ग्रेटर पोजीशन, सीनियर पोजीशन मिलती है, और फीमेल को काफ़ी नेगेटिव परसेप्शन है उनके बारे में, हायरिंग भी नहीं होती है. और रीज़न क्या है कि उनके ब्रेक लेने का मेनोपॉज साइकिल्स हैं, association of negative emotion, illness and aging and so on. तो due to some reasons of biological reasons, फीमेल को प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी कॉम्पनसेट कॉम्प ऑफ करना पड़ता है. तो देखते हैं क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है अगेन इन्फ्रेंस बेस्ड. इज मोस्ट लाइकली टू एन आउटकम, मदरहुड पेनल्टी का आउटकम क्या होगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव ही होगा. मोर हेजिडेंट टू हायर मेन फ्रॉम देयर मिड 30s एंड द लेट 40s. मेन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, कांस्टेंट है मेन. तो people are more hesitant to hire women at the mid 30s, late 40s, but may be more willing to hire men of the similar age. Very good. It is the correct inference actually. The women for their mid 30s to their late always prioritize parenting responsibilities, so not really interesting in pursuing the career. अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग दिस ऑप्शन सी इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे जनरल एजुकेशन नोशन से आ सकती है, बट ये ट्रैप है, सो डू नॉट get trapped by the paper setter, right? So option D, the women who also have children are less committed to the work. ये भी ज़्यादा extra knowledge है. Option B is the correct inference. Professors' evaluations are more important criteria in the awarding promotions. Then which of the following would be the most likely to outcome? क्या होगा कि प्रोफेसर का इवेल्युएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है प्रमोशंस के लिए, तो ये कौन सा आउटकम होगा? मेल प्रोफेसर्स आर लाइकली टू बी प्रमोटेड एट इवन रेट throughout their career, while women professor would experience a lower likelihood of promotions in the mid career stage. Possibly इसको हम होल्ड कर सकते हैं, since there are wide disparity between the evaluation that male and female professor receive. The practice of relying upon such evaluation will quickly be abandoned. The male and female processor will receive promotion at a similar rate पे तो कभी भी नहीं, तो C तो surely eliminated. Women professor likely to be promoted at even rate throughout their career, while male professor would experience a lower likelihood of promotion. D भी eliminate. अब हमारे पास में दो ही ऑप्शन बचते हैं कि मेल प्रोफेसर आर लाइकली टू बी प्रमोटेड एट इवन रेट थ्रू आउट द करियर, वाइल फीमेल प्रोफेसर वुड एक्सपीरियंस अ लोअर लाइकलीहुड ऑफ प्रमोशन इन देयर मिड करियर स्टेज. ए करेक्ट आंसर हो सकता है. देखते हैं ऑप्शन बी. सिंस देयर इज अ वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन द इवेल्युएशन the male and female processor receive, the practice of relying upon such evaluation will be quickly abandoned. ये नहीं होगा क्योंकि उनका डिस्पैरिटी नहीं है, ड्यू टू सम रीजंस. फीमेल करियर, फीमेल जो प्रोफेसर हैं उनका लोअर लाइकलीहुड है, तो मिड करियर स्टेज डायरेक्टली गिवन है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. अब आता है डिसएग्री विद. ऑथर सबसे ज्यादा डिसएग्री किस बात से कर रहा है? डिसएग्रीमेंट और फॉल्सिफिकेशन दो अलग अलग चीजें हैं. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज कि हम डिसएग्रीमेंट को फॉल्सिटी के साथ देखते हैं, जबकि डिसएग्रीमेंट है ऑथर का किसी बात से एग्री ना होना. तो वीमेन गोइंग थ्रू मेनोपॉज ऑफन क्विट, क्या सच में ऐसा है? ऑफन क्विट कहीं लिखा हुआ है? नो, फॉल्स है ये. Women going through menopause are more likely to be perceived negatively at workplace and to have difficulty achieving the professional success. इससे तो author agree कर रहा है, तो inference है. Women going through menopause should be permitted to take mid-career sabbatical.
women going through menopause are more likely to be perceived positively at the workplace to achieve professional success. ऐसा सच में बिल्कुल नहीं है, इस बात से तो पूरा ऑथर डिसएग्री कर रहा है, हेंस ऑप्शन डी ही आंसर है। ऑप्शन ए है फॉल्सिफिकेशन, ऑप्शन बी है करेक्ट इन्फरेंस, ऑप्शन सी है कॉन्टेक्स्ट से बाहर, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। फॉर श्योर डिसएग्रीमेंट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन कि मेन आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन कर क्या रहा है। सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडीज कंडक्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज हैव शोन दैट वीमेन इन वर्कप्लेस perceived positively and favorably treated, directly eliminated. Several independent studies conducted that women in workplace perceived negatively and unfairly treated as they age. Possibly देखते हैं और better strengthening मिलती है तो the study mentioned in the passage have been discredited after they will published, तो context से बाहर। The study mentioned in the passage were conducted very small sample set, hence only option B is the correct, only option B is the strengthening. Would most weaken दिस पर्सन की आर्ग्यूमेंट, ठीक है। द वीमेन प्रोफेसर परसीव्ड एज बीइंग ग्रैंड मदरली आर रिगार्डेड एज बीइंग केयरिंग एंड लाइकेबल। नो नो नो, इसको बोला है मदरहुड पेनल्टीज। जितनी अगर 47 के बाद में आ रही हैं तो ये इन्होंने क्या बोला है, जेंडर लीडरशिप एटलीस्ट श्योर ग्रैंड मदरली बेनिफिट्स होते हैं, स्टीरियोटाइप डिफरेंट स्टीरियोटाइप हो जाते हैं यहाँ पर आकर के। तो वीमेन प्रोफेसर परसीव्ड एज बीइंग दे ट्रीटेड बेटर बाय देयर कलीग्स एंड स्टूडेंट्स। नो, women professor perceived grandmotherly are regarded as being slow, inefficient and outdated in their field। कि वो ऐसा है कि स्टीरियोटाइप उनके बारे में कि ठीक है बहुत ही एजड है, ये है वो है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द वीमेन प्रोफेसर आर रिगार्डेड वेरी हाई, रेस्पेक्ट नहीं मिलता है बल्कि उनको लीडरशिप की रोल में भी हायर नहीं किया जाता है, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द लास्ट पैसेज फ्रॉम द क्लैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट केयरफुली। तो ये है ह्यूमन ससेप्टेबल है नेगेटिव न्यूज़ की तरफ। उसमें बात की है हमारे हंटर गैदरिंग टाइम्स की, प्रीवियस डेज की, लेकिन हम अवेलेबिलिटी बायस की तरफ प्रोन्ड है कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमने देख लिया कि हॉरिफिक स्टोरी सुन ली तो हम उसी के बारे में मानने लग जाते हैं कि बाकी इन्फॉर्मेशन को डिसरिगार्ड करते हुए उसी इन्फॉर्मेशन पे रिलाय करते हैं। इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी बायस कि नेगेटिव न्यूज़ की तरफ, क्योंकि हमारी जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो हमें याद नहीं रहती है, बट हमें अट्रैक्ट करती है नेगेटिव न्यूज़ जो कि रेयरली सुनने में आती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, थेफ्ट एंड ऑल। दे नो हाउ टू ग्रैब योर अटेंशन, होल्ड एंड दे कैन सर्व यू द ल्यूक्रेटिव हेल्पिंग द पर्सनलाइज एड्स, ये सब है। तो जैसे न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है कि न्यूज़ इज टू द माइंड दैट शुगर इज टू द बॉडी। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वीकनिंग कि behavioral traits that helped us in the days that we were hunter gatherers continues to be present in modern day humans। अब कंटिन्यू टू प्रेजेंट तो है कि जैसा पहले था कि हम पहले भी फियर था, डर था, जो कि आज भी है, लेकिन बात क्या करनी है, वीकनिंग करनी है। तो ए तो कर रहा है सपोर्ट। The behavioral traits that helped us in the days when we were hunter gatherers are no longer found in modern humans। तो no longer found तो यानी कि वीक कर सकता है, पॉसिबली भी वीक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सच में ये बात वीकन तो है, चैलेंज कर रहा है। The negativity bias make us more likely to be affected by depressing or sad news। तो negativity bias makes us more likely to be affected। No, this is not weakening, है ना। डिप्रेसिंग और सैड न्यूज़ ऐसा नहीं है। द वी हैव सर्टेन बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अफेक्ट्स, हमें अफेक्ट करती हैं, हाउ वी परसीव एंड अफेक्टेड बाय द सैड न्यूज़। तो ये भी उस आर्गुमेंट को कर रहा है ओनली बी डायरेक्टली वीक। हमने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट लाइकली टू एग्री विद, यानी कि है इन्फरेंस। कंटेम्प्रेरी मीडिया है कंटिन्यूज टू एक्सपोज अस टू एक्साइटिंग न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन विच में जस्ट लाइक थिंग्स वी यूजुअली एक्सपीरियंस इन अवर लाइफ्स। बिल्कुल भी नहीं, जो हम हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। Contemporary media continues to expose us exciting new information which may very unlike and kind of things we usually unlike the kind of things, it is just like the kind of we usually, it is unlike the kinds we usually। हाँ तो नहीं है, हम जो जनरल लाइफ में करते हैं वो हमें बोरिंग लगती है, तो हमें एक्साइट नहीं करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनलाइक द थिंग्स जो हम हमारी जनरल लाइफ में एनकाउंटर करते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी मीडिया कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज अस टू बोरिंग न्यूज़, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं करती है, एक्साइटिंग करती है, तभी तो शुगर से कंपेयर किया है उसको, हिट करती है, डोपामीन हिट करना, जैसे कि कॉन्टेम्प्रेरी मीडिया कॉन्टिन्यूसली बोरिंग न्यूज़, तो ये भी डायरेक्टली एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी ही डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है एग्रीमेंट का। द स्टेटमेंट नेगेटिविटी बायस इफ ट्रू प्रोवाइड्स मोर सपोर्ट हर, कंक्लूजन के लिए वी आर मोर लाइकली टू नोटिस अ स्टोरी अबाउट बिलियनियर, नहीं हमें ये अट्रैक्ट नहीं करेगी, अट्रैक्टेड टू द न्यू आर्टिकल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन द
मर्डर, बल्कि मर्डर ज़्यादा ट्रैक करेगा ना हमें, तो उल्टा लिखा हुआ है, तो बी भी एलिमिनेटेड, ए भी एलिमिनेटेड। सी ऑप्शन है वी आर मोर लाइकली टू नोटिस अ स्टोरी ऑफ पॉल्यूशन लेवल देन एजुकेशन लेवल। हाँ, एजुकेशन तो हमें बोरिंग लगेगा, तो पॉल्यूशन ये है वो है थोड़ा सा एक्साइट कर सकता है पॉसिबली। वी आर मोर लाइकली टू फॉर्म आवर ओपिनियन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, बिल्कुल भी नहीं, कहाँ से, तो बोरिंग बड़ी बात है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि एक्चुअली सपोर्ट करना है ना। बेस्ड ऑन द ऑथर, वी प्रीफर नाइस नेबर्स विद बोरिंग लाइव्स and author's argument about nature of news the modern media expose us to. Which of the following author likely to agree with? Constantly being exposed to the negative news, verb perspective of the world. ठीक है, constantly being exposed to the negative news that gives us perspective of the world. Possibly. In our hunting and gathering days, it was better for us to be unnecessarily scared rather than being scared too little. No. इसका क्या मीनिंग है ऑथर के इस आर्ग्यूमेंट का, कि हमको नाइस नेबरहुड चाहिए विद बोरिंग लाइफ्स। द ऑथर के आर्ग्यूमेंट ऑफ द नेचर ऑफ न्यूज़ की मॉडर्न मीडिया क्या एक्सपोज करती है हमें? द न्यूज़ मॉडर्न मीडिया एक्सपोज अस टू हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस से, बिल्कुल भी नहीं। द मॉडर्न मीडिया एक्सपोज अस टू वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हैंस ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। कॉन्स्टेंटली बीइंग एक्सपोज टू नेगेटिव न्यूज गिव्स दे पर्सपेक्टिव, थोड़ी देती है वर्ल्ड का, वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव दे या ना दे, बट हमारी लाइफ से अलग होनी चाहिए, हैंस ऑप्शन डी इज दी आंसर। अब आता है इन सब में सबसे अच्छी बात करता है कौन, किसके बारे में? अबाउट दी अवेलेबिलिटी बायस। आप कैसे समझाओगे? मोस्ट इफेक्टिव वे है काउंटर करना अवेलेबिलिटी बायस का। अवेलेबिलिटी बायस वो बायस है कि हमारे आसपास हमें क्या करना है? काउंटरिंग द इफेक्ट्स, चैलेंज करना है। ठीक है, तो यानी कि अवेलेबिलिटी बायस को चैलेंज करना है। अवेलेबिलिटी बायस है कि अगर एक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर हमारे नेबरहुड में अगर थेफ्ट हुआ है तो हम मान लेते हैं कि आजकल सब जगह चोरी होने लग गई है, इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी बायस, कि आपने एक इन्फॉर्मेशन को देख करके मान लिया है कि सब जगह ऐसा ही होता है। अब हमको क्या करना है? काउंटर करना है इस बात का। तो इंश्योरिंग दैट वी डू नॉट सीक आउट न्यू सोर्सेज एंड स्टोरीज दैट वी मे नॉट अदरवाइज हैव बीन एक्सपोज टू। हम नहीं कर सकते थे, हम नहीं कर सकते थे एक्सपोज टू, तो हम नहीं कर सकते थे, तो ये तो बात हो गई किसकी? अवेलेबिलिटी बायस का, सपोर्ट की। ठीक है, फॉलोइंग ओनली one news source limiting our perspective of the world of the one news source, following only one news source तो थोड़ा एक्सट्रीम है। अवॉइडिंग ऑल पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं आएगा। इंश्योरिंग दैट हम देखते हैं न्यूज़ रिसोर्स एंड स्टोरीज जो कि मे नॉट अदरवाइज हैव बीन एक्सपोज टू, जो हम नहीं देख सकते हैं जनरल लाइफ में, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो अब कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो ऑप्शन ए सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इंश्योरिंग दैट वी डू नॉट सीक आउट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन स्टोरीज जो हमें जनरली नहीं मिलती है, वो हम नहीं देखते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है कि नहीं, हम सारी इन्फॉर्मेशन देख करके विचार बनाते हैं, हेंस ऑप्शन डी बिल्कुल सही है काउंटर के लिए। तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।